दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। सारा संसार भूला पाया हमने तो। इसी बोल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बता, उसने वेद का खुद ज्ञान नहीं। और इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फंसाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर और घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। बता, तो प्रसंग चल रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षि ये सारे वेद ज्ञानहीन थे, जिस कारण से इनको तत्व ज्ञान न मिलने से इनकी जन्म मृत्यु और कर्म का दंड समाप्त नहीं हुआ, और ये सभी 84 लाख योनियों को भी भोगते हैं। अब उसमें श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने प्रेरित करके सच्चाई बोलने के लिए विवश किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो वास्तव में एक परम भक्ति युक्त सुदर्शन नामक सुपच्छ है, वो वाल्मीकि जाति में जन्मा है, वो तत्शास्त्र अनुकूल साधक है। और उसमें क्या था कि कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा द्वापर युग में करुणा में नाम से आए हुए थे, एक लीला कर रहे थे। जैसे सत कलयुग में कबीर नाम से आकर के 120 वर्ष रहे, ऐसे ही करुणा में नाम से परमात्मा प्रगट होकर के सहस्री राय थे, बालक रूप धार के, फिर बच्चे से बड़े हुए, धीरे धीरे फिर वो ऐसे। और परमात्मा उस समय वाल्मीकि एक भक्त भिक्षु था, उस वाल्मीकि के द्वारा उनका जैसे कलयुग में एक दुल्हे के द्वारा परवरिश होने का बहाना हुआ, उस समय एक वाल्मीकि के द्वारा हुआ। तो वाल्मीकि कहा करते थे परमात्मा को, वाल्मीकि करुणा में वाल्मीकि। तो उसी जाति में उन्हीं के आसपास एक उनका मित्र था सुदर्शन, उनका भक्त हो गया था, वो सत साधना किया करते थे। उसको भी सुदर्शन जी को भी वहां सतलोक का दर्शन कराया था, फिर वापस छोड़ दिया था। तो वो सुदर्शन अपनी सत भक्ति करता था। तो भीम से कहा कृष्ण जी ने कि क्या तू उनको बुलाने नहीं गया महापुरुष को? भीम ने कहा मैं गया तो था, पर वो कुबोला आदमी है, गलत बोलिया मेरे थे। श्री कृष्ण जी बोले क्या कहा उस सुदर्शन जी ने, तुम्हारी वार्ता क्या हुई? भीम ने जाकर सुदर्शन जी से कहा कि महात्मा जी मैं राजा युधिष्ठिर का भीम भाई हूं, भीमसेन मेरा नाम है, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां आइएगा, आप आमंत्रित हैं। अब वो परमात्मा के ज्ञान से परिचित सुदर्शन जी कहने लगे कि भीम तुम्हारे अन्न को खाकर नरक में मैं नहीं जाऊंगा। अरे भले आदमी हो, करोड़ों बहन रो रही हैं, करोड़ों बहन बच्चे अनाथ हो गए हैं, और उनके खून को पीकर तुम राज्य कर रहे हो। तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक जाएगा, ऐसी गलती मैं ना करूं। और यदि मुझे लेकर चलना है तुम्हारी यज्ञ में, तो 100 अश्वमेघ जो तुम आज करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मुझे दे तो मैं चलूं। थारा तो नाश होगा, वो तुम्हारा विनाश होगा, तुमने ऐसे जुल्म कर दिए और इस राज के टुकड़े के लिए, और 10 दिन के बाद तुम भी नहीं रहोगे यहाँ पर, तुमने भी जाना है छोड़कर इसको। क्या सोचा तुमने? अब ये क्योंकि संत जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, जो घना मीठा बोलो संत नहीं होता। संत तो कड़वी कुनीन खिलाया करे, रोग काटता है, युवराजी हो चाहे दराज हो। रोगी ने रोग कटवाना है तो कुनीन खानी पड़ेगी, ये कड़वी सच सुनना पड़ेगा। अब भीम का गुस्सा उठ गया। भीम ने सोची यो अच्छा निकुम्मा हमें गलत बोल रहा है। कहने लगा बाबा जी आना होता जाइए ना, फालतू मत बोले, तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। और मेरे को आदेश नहीं है भगवान कृष्ण का और मेरे बड़े भाई का, ना तेरा कचूमर काट दो भाई, तो इतना गलत बोल रहा है। अब राजा में अभिमान हो जाता, वो किसी की ना नहीं सुन सकता।
परमात्मा चुप हो गए, ठीक है मूर्ख गिला के मूर्ख हूं मैं। वो न्यू कह कहा गया। यह सारी वार्ता श्री कृष्ण जी को बता दी। श्री कृष्ण जी के से कहा कि मैं ऐसे बोला, वो न्यू बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा तने ते एक पाप और इकट्ठा कर लिया, संत को दुखी कर दिया। कहते संत 57 कोटि पाप है, अनगन हत्या अत्र अपराधम। एक संत को दुखी करने का, सताने का इतना पाप है, जैसे अनगन हत्या कर दियो इतना अपराध लग जाता है तुझे। आपने महात्मा के वचन सुनकर वापस आ जाना था, फिर हमें बताना था। अब भीम का तो अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण रहे, भगवान आगे भगवान, और हमारे यज्ञ पूर्ण होने में क्या दिक्कत होगी। हाँ, फिर जब आँख खुली उनकी, जब कृष्ण जी ने भी रोटी खा ली, खाना खा लिया और कुछ ना हुआ, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हारा कल्याण उसी महापुरुष से हो सकता है। और नाक रगड़ दो उनके सामने, वो राजी हो जाए यहाँ आने के लिए। जबरदस्ती तो ठाण की जरूरत को ना, फिर तो लाभ नहीं होगा। नाक रगड़ो, चलकर उसके क्षमा याचना कर अपने बोले हुए वचनों से, वो प्रसन्न होकर आवेंगे तो बात बनेगी। अब उधर से सुदर्शन जी ने करुणा में जी अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, पांडवों ने कोई यज्ञ किया है और वो मुझे बुलाने आए थे और मैंने उनको खरी खरी सुना दी। तो परमात्मा बोले भाई उनका यज्ञ पूर्ण ना हुआ है। कबीर जी बोले, यानी करुणा में जी कहने लगे, उनका यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ है और वह फिर आवेंगे तेरे आगे नाक रगड़ने, वह फिर आवेंगे भाई, इसी बात ना है। अब तो वो रफड़ का चला गया भीम, वो फिर आओगा। पर माफ कर दिए, माफ कर दिए भाई, संता की संत तो माफ करते। अब उस सुदर्शन जी ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेगा, और उनका गुरु जी बताते हैं कि उनके अन्न तक खाओगा वो निषिद्ध नरक जाओगा। ये सुदर्शन जी ने सोचा तू यहाँ से खिसक जा, फिर आऊंगे इतने 10-15 दिन की, तो लंबा टूर खींच गया। सुदर्शन जी तो छोड़ गया अपने आश्रम में, चला गया आश्रम में करने, लंबा टूर प्रोग्राम बना के। और 5 पांडव और गेल्ला श्री कृष्ण साथ में एक रथ लेकर चले। रथ को छोड़ दिया 1 योजन दूर, 1 योजन दूर यानी 4 कोस की दूरी पे। वहां से नंगे पैरां चल पड़े, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। वहां क्या किया, परमेश्वर ने सुदर्शन रूप धारण किया करुणा में, यानी कबीर देव ने, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने, और सुदर्शन जी की झोपड़ी में बैठ गए। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने जाते प्रणाम किया, क्योंकि सामने बैठे वो मालिक, अब वो एकदम झुकी गर्दन श्री कृष्ण जी की, दंडोत प्रणाम किया, क्योंकि वो एक काम अड़ा पड़ा था। फिर देखा देखी पांडवों ने भी करना पड़ा, ये तो श्री कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में, सुदर्शन जी कहूँ मैं तो अच्छा रहेगा, सुदर्शन जी के ही रोल में मालिक बैठे थे। सुदर्शन जी ने कहा कि हे परवरदिगार, हे त्रिलोकीनाथ, दास के सामने आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? आप तो महापुरुष हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वेश्वर हो। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान आप तो मालिक हैं, आपने आपको छुपा रखा है, आप ही परमात्मा हैं, कृपा आप, ये पांडव हैं इनकी यज्ञ में चलिए, ये आपको सादर बुलाने आए हैं। तो परमात्मा ने उस परमात्मा रूप में सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भगत से एक प्रश्न रखा था, वो शर्त मेरी पूरी करो। एक शर्त रखी थी तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं चलूँ। अब भीम ने कहा, भीम समझ गया क्या शर्त थी। श्री कृष्ण जी ने बोला, प्रभु आपकी क्या शर्त थी कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल तुम्हें दिया जाए पांडवों की तरफ से। तो परमेश्वर आप ही की वाणी है सूक्ष्म वेद में, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो यज्ञ कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आज ये दास द्वारकाधीश और मैं इनका रिश्तेदार, और ये बच्चे आपके, अब इनका ऐसा काम अड़ गया, सारे देश में तो बेइज्जती होगी, और इतना खर्चा हो गया, और दुख न्यों का इनके सिर पर रखा। इनके दिल में जरा सा भी अभिमान नहीं। आप अंतर्यामी है, झांक कर देख लो परमात्मा। और ऐसे अत्याधीन होकर के जो आपके दरबार की तरफ प्रस्थान करता है, एक कदम का आप कहते हो 100
यज्ञ का फल मिलता है। अब 4 योजन तक हम नंगे पैरों पैदल आए हैं, और जहां से हम चले वो रथ से, वहीं से आप काउंट कर लो परमात्मा कितने कदम बढ़े हैं। आपने 100 यज्ञ आप रख लो, 6 समय दे दो, आप हमारा उद्धार हो, हमारे पास रहे। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जय कोई धन का भूखा हो वह संत भी नहीं, वो साधु नहीं। इस बात को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण जी के साथ चलने को तैयार हो गए उनके साथ। तब जब पहले भीम आया था ना, वो एक तालाब में स्नान करके आया था, और उस तालाब में जब उसने स्नान किया, कहते हैं उसके पैर भी ना टिके थे, और वो क्या था, कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। ये शरीर के सिर के ऊपर ना एक कैप सी लगा रखी है भगवान ने, न्यारी उतर जाए या कति, वो खोपड़ी बोल रहे खप्पर का है इसको। तो परमात्मा ने कहा, कबीर रूप में, सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि भाई भीमसेन, या मेरी सुमरनी तार के दिए, माला टंग रही थी खुट्टी पे, ले चल तुम्हारे साथ चलूंगा। अब भीम उस माला ने तारण गया, आछी मोटी मणिया की थी, लेकिन माला इतनी ताकतवर नहीं होती कि ना उठा भीम कैसे योद्धा था जिसने हाथी फेंक दिया आसमान में, लेकिन उनकी शक्ति और अपनी शक्ति का समर्थन दे था भगवान कि तेरी तो शरीर की शक्ति और हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति है जिससे सारे ब्रह्मांड चला रखे। तो भीम उस माला को उतारने लग गया था, उस पर उतरिए को ना, टस से मसले ने कति होंगा ला दिया पहलवान आदमी, और छोड़ कावत बेजती हो है उसका चपट रहा। तो परमात्मा बोले रहा क्या हो गया भाई पहलवान, जब तक तू डींग मारे था कि युद्ध के हुए जीत लिया, एक का मारू था लठ गदार 20 मरे थे, इब कहाँ इतनी शक्ति, या 200 ग्राम या पाइया की माला ना उतरती तेरे थे, जान गया कि तो समझ गए तेरी फ्यूज करना चाहे थे, पेंचर कर दिया उसकी अभिमान में रहा खाया। परमात्मा बोले आ जा इधर, आप आ जाएगी। आता है ऐसे हाथ किया था भगवान ने, वह माला उठ के अपने आप उसके परमात्मा के हाथ में आ गई। अब कुछ चमत्कार को भी नमस्कार होता है, परमात्मा ने हर तरह से उनका पेटा भरना था कि मैं शक्ति भगवान हूं, और जब वह विश्वास, इसे विश्वास के साथ संत को घर ले जा, जब उसका सुख लाभ भी मिले, उसका पूजा सेवा होता तब लाभ मिला कि सचमुच ही तो भगवान ने पड़ा है। तब परमात्मा ने कहा तू के डींग मारा था, उस दिन आया था कि मैं एक मारू था 10 मरे थे, तुम्हारे पास कुछ ना है, तो तुम्हें तो शक्ति दे रखी काल ने, और मेरे पास वो पावर है जो मैं पूर्ण परमात्मा की, और तेरे बड़े बड़े बलवान होकर जा रही है इस पृथ्वी पे कुबद करके। भाई जिस तालाब में तू उस दिन नहा के गया था, जिस दिन तेरे पाँव भी ना टिक्के थे, न्यू कहता बड़ा अच्छा पानी है, मेरे इतना गहरा सरोवर है, और भीम और भी 20-20 फुट के थे, 20-20 फुट की ऊंचाई के थे भीम, और कहते मेरा पैर भी ना टिक्के थे उसमें। वो बताऊं कौन था, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, वो खप्पर ऊपर का कवर। तो देख लो कुंभकर्ण कितने लंबे चौड़े होंगे, 50, 60, 70 फुट 80 फुट के लंबे होंगे वह थे वह। अब रावण के विषय में लिखा है परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कि वो एक समय में 100 मटके दारू के पिया करता, एक बार में 100 प्याले थे उसके मटके थे, इतना तगड़ा आदमी, और 100 जोटियां का मांस एक में बैठ कर खाया करता। तो कितना तगड़ा, कितना शरीर का विस्तार होगा उसका, कितना डाया होगा पेट का, हिसाब ला लो, तो वो कितना कद होगा उन लोगों का। और भीम सबसे लास्ट के तीसरे युग में आकर के लास्ट में, वो भी अन्य प्राणियों से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ने कहा तेरे जैसे शक्तिशाली करा कितने होगा जालिया जिन्होंने भक्ति ठीक ना करी, उनको कोई गिनती ना भाई इस शारीरिक अंगे की। अब भीम तक कति फ्यूज हो गया रे तेरा गजब, मैं हुए फुल्ला फनु था, मेरे तो बड़े बड़े बलशाली हो गए। कहने का भाव ये है कि परमात्मा वहां सुदर्शन रूप में गए, और फिर द्रौपदी ने खाना बनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा बहन, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा भी अर्जुन का ब्याही थी, और द्रौपदी भी उन 5 पांडवों की पत्नी थी, इसलिए अपनी बहन के नाते से बहन कहकर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बहन द्रौपदी बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा है ना, इसके भोजन आहार करने से तुम्हारा काम पूर्ण होगा, यज्ञ संपूर्ण होगी।
अब द्रौपदी ने अपने हाथा खाना बनाया, क्योंकि जमा बिरान माटी होली थी उनकी, तो चौकर बेइज्जती होने लग रही थी। अपने हाथों खाना बनाया, कई प्रकार के भोजन, कचौड़ी पकौड़ी, दही बड़ेर, सब्जी और साग और खीर और खांड, जो है हलवा पूरी, सब तरह के तैयार किया। और यूँ सोचा था कि ऐसा भोजन बना दूंगी, ये घास फूस खानी आदमी दिखे, क्यों परमात्मा सुंदर रूप में थे। वाल्मीकि के घर के जन्म में, घर में जन्म तो नहीं था, यानी उस वर्ण में वो बचपन से रह रहे थे, इसलिए उसी वेशभूषा में जैसे जुल्हार रूप में रहा करते नो कति भोले से, इस वेशभूषा में थे। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ रही, जैसे कई दिन ना नहाए हों, इस प्रकार का शरीर, पाटे से कपड़े, टूटे से जूते, और बैठे नो। अब द्रौपदी ने सोचा घास फूस तोड़ के खानी आदमी, आदि से चटपटे भोजन खवा दूंगी, अंगली चाटता रह जाकर 20 जगह जाकर गुणगान करेगा, इसी भोजन कितना नहीं खा, ऐसा द्रौपदी ने खिला दिया। और प्रत्येक बहन की ये आस्था होती है कि अतिथि को अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराऊं, ताकि कहीं जाकर न्यू ना कह दे कि उस बहन के नमक सब्जी में नमक कम था, यानी कुछ भोजन भी ना बनाना आता उसने, कि इतनी बेइज्जती ना हो जाए। एक विशेष ख्यास होती है और होनी भी चाहिए ये। तो उस दृष्टिकोण से द्रौपदी ने सोचा था कि महापुरुष उंगली चाटेगा, 6 बार न्यू कहेगा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा भोजन बनाया, और खुश होगा। तो महात्मा जी के सामने वो सब प्रकार के न्यारे न्यारे भोजन पकवान अलग अलग कटोरिया में धर दिए, कौलियों में। अब उन्होंने क्या किया, प्रत्येक कटोरी तक जितना भी भोजन लेना था वो थाली में डाल लिया। इतनी खीर डाल ली, इतनी सब्जी, इतनी दही, इतना पकौड़ी, इतने कचौड़ी, पूरी पारी माए तोड़ ताड़ कर घोल दी, इकट्ठा बना लिया खिचड़ी से, और लग गया खान। जब वो ऐसे करने लगा कि द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी, वह सोचा तो थी नो ये नारे नारे आइटम खाओगा, उंगली चाटेगा, 100 बार गुण गाओगा। और जब देखा कि इसने सारा काम बिगाड़ दिया, तो मन में सोच लिया कि यो कि कहाँ के शंख बजाओगा, इस शूद्र ने खाना आता ना पीना आता है, मेरे बने बनाए इसे बढ़िया भोजन का सत्यानाश कर दिया इसने, कड़े का शूद्र ही रहा, ये मन में इतना दोष पैदा कर दिया। अब अंतर्यामी सारी जाने थे यो के सोच रही है बावड़ी, उसके मन का वह वो बड़ काढ़े थे अभिमान। उस समय क्या किया, एक बार ग्रास खाया न्यों करके, एक बार शंख ने आवाज करी जो दूर रखा था, दूसरी बार खाया, दूसरी बार आवाज करी, तीसरी बार खाया, तीसरी बार आवाज करी। 5 बार में जितना थाली में भोजन डाला था सारा चाट दिया, और ही 5 ही बार वो शंख बोला, फिर बंद हो गया। युधिष्ठिर जी ने खुशी मनाई और कहो हे भगवान आनंद हो गए, जान बची लाखों पाए, हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया आपकी कृपा से, बड़े महापुरुष ने लाए आप तो ढूंढ गए। श्री कृष्ण जी बोला भाई अभी ये शंख, अभी ये यज्ञ पूर्ण ना हुई, ये तो भाई अखंड बजना चाहिए था, ये शंख 5 बार बोल के बंद नहीं होना चाहिए था, बहुत देर तक, या तो आवाज जमा स्वर्ग तक जानी चाहिए थी इसकी। तब युधिष्ठिर फिर गोडे ढीले हो गए, भगवान अब किसने लाओगे बुला के। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इस तो ऊपर कोई महात्मा को ना, इस वाल्मीकि तो ऊपर, यो तुमने के वाल्मीकि सा दिखा है, ये वाल्मीकि के बाल समनाई तीनों लोग, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोग नहीं, इतना समर्थ शक्ति युक्त ये महापुरुष है, संत है। युधिष्ठिर से कहा श्री कृष्ण जी ने भाई अपने घर में कोई कमी है वह ढूंढते हैं, कोई त्रुटि है अपने घर में। जब द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने, द्रौपदी से पूछा बहन साची बात बताना, जब इस महापुरुष ने ऐसा ऐसा किया तूने क्या सोचा मन में। श्री कृष्ण जी जान गए भाई द्रौपदी बिगाड़ रही है कर्म ना अपने ने, जिस कारण से तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। द्रौपदी ने साची बता दी, भगवान जब मैंने ते 2 घंटे तक क्या धूमा में आँख फुड़ाई, अपने हाथों भोजन बनाया, अन्य सोचा था महाराज खावेगा और अंगड़ी चाटेगा, जब इसने सारा काम बिगाड़ दिया, मैंने ऐसा ऐसा सोच लिया कि रहा यो शूद्र का शूद्र, इस गलीज ने खाना दाना पीना आता है, कितने ठहरे इसे। मेरे मन में ऐसी दुर्भावना इस संत के प्रति आ गई। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये महापुरुष
तेरे हलवा पूरी खान नहीं आते न तो हाथ जोड़ के लाए थे हम। और द्रौपदी अपने घर ने सब 2 रोटी खा कर सोए हैं, तो किस किस ने हलवे खुआवेगी? किस किस को हलवे खिलाती है कि अभिमान कर लिया तूने? ऐसा कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, और संत के प्रति ऐसा सोचना भी तेरे पाप लाग गया। द्रौपदी कहने लगी क्या करूं भगवान, कि चरण धो इस महापुरुष के अपने हाथ और पी उस धूल युक्त जल को, तेरा पाप कटे और तुम्हारा शंख बजे। उसी समय द्रौपदी लाई एक थाली बड़ी ऐसी प्रांत, और उसमें रख के अपने हाथ महापुरुष के चरण धोए, सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में परमात्मा बैठे थे, कबीर देव बैठे थे। सुदर्शन तो चला गया था, लेकिन हम सुदर्शन ही कहेंगे, क्योंकि कहते कराए करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सरदर जीव के आप बगल हो जाए। अपनी प्रभुता नहीं चाहते प्रभु। तो द्रौपदी ने वो उल्टा डाला है कटोरे में, धो के वो चरणामृत, और पीने लगी। आधा पी लिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे। श्री कृष्ण जी ने बेरा था ये और तो पीओ घोना क्षत्रिय बैठे सारे, और ये नहीं टोकूंगा तो ये फिर को पाप के भागी बन जाएंगे। ने बोला कि बेबे मुझे भी दे दे बहन, मेरा भी कुछ उद्धार हो। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी कहते हैं, उस चूड़े का चरणामृत पिया थारे कृष्णचंद्र करतारा, जिसने तुम एक वाल्मीकि कहो थे और शूद्र जाति का कहो थे, उसके चरणा का चरणामृत तुम्हारे श्री कृष्णचंद्र करतार ने, तुम्हारे भगवान ने उसके चरणों का चरणामृत पिया। और फिर वो शंख बजा, स्वर्ग तय धुन गई। सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे, फूलदार थे, सब में बाहर आ गई, और फलों से लदपद हो गए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान सतलोक के विषय में और सदग्रंथों के विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही तत्वदर्शी संत रूप की भूमिका करने के लिए कुछ समय के लिए इस काल लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे कि गीता जी का ज्ञान किसने कहा। गीता जी का ज्ञान क्लियर करने के लिए किसने कहा? ढेर सारे प्रमाण देने पड़े, ये प्रूफ देने पड़े। उसी का प्रसंग चल रहा है कि जैसा कि युधिष्ठिर जी को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे जिससे वो भयभीत रहते थे, उसको ऐसे प्रेत दिखाई देते थे, प्रेत आत्माएं जिनके शीश कटे हुए हों और वो घर में घुस रहे हों, हाहाकार मच रही हो। और उस संकट के निवारण के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी ने उनको समाधान बताया कि तुम एक यज्ञ करो, और यज्ञ के लिए बताया कि एक अलग से 5 मुख का पंचमुखी एक शंख रखो अलग से, और उसमें सभी देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध और अन्य जनता सभी को धर्म भंडारे के लिए, यानी धर्म यज्ञ भंडारा में जीवने के लिए, आहार करने के लिए आमंत्रित करो, ऐसा समाधान बता। तो ऐसा किया गया। सभी ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, अर्थात उनका 3 ताप भी नहीं नष्ट हुआ। न श्री कृष्ण जी से, न श्री कृष्ण जी के आहार करने से या उसके आशीर्वाद से, और न ही 88,000 ऋषियों के आहार से वह भोजन करने से, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 9 नाथ 84 सिद्धों से, किसी से भी वो 3 ताप का
जो कष्ट था, संकट था, दूर नहीं हुआ। 3 ताप के अंदर एक ताप ये भी है जो किसी देव का रुष्ट हो जाना या भूत प्रेत पितरों का के द्वारा सताया जाना। तो वो संकट भी किससे दूर हुआ? उस शास्त्र अनुकूल साधक से, सुदर्शन जी से, जो कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की सत्य भक्ति कर रहा था। परमेश्वर कबीर जी की साधना कर रहा था। वैसे तो ये निष्कर्ष आपके सामने आ चुका है कि कबीर परमेश्वर जी ने सुदर्शन रूप धारण करके और स्वयं ही वहां पांडवों की यज्ञ में जाकर के आहार किया तो वो शंख बजा था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब सुदर्शन जी तो चले गए थे अपना आसन छोड़कर, घर छोड़कर, कि ये फिर आवेंगे पांडव मुझे बुलाने के लिए और मेरी भक्ति नष्ट होएगी, मैं नहीं, इसलिए वो खिसक गए थे अपने भगत की इज्जत रखने के लिए, पत रखने के लिए और अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए। परमेश्वर स्वयं कबीर देव, कबीर भगवान, जो करुणा में नाम से द्वापर युग में आए हुए थे, पांडवों की यज्ञ में गए और उन्होंने वो पंच ग्रास 5 बार खाया, जो आहार 5 बार बोलकर बंद हो गया, जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना। और फिर द्रौपदी के अंदर मन में दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए प्रभु ने 5 बार शंख बजाकर बंद कर दिया, अखंड नहीं बजाया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी तेरे मन में खोट है, तूने संत के बारे में ऊंच नीच सोचा है और इसीलिए शंख नहीं बजाया, तेरे मन की मरोड़ निकालने लग रहे हैं ये। तब द्रौपदी जी ने उस सुदर्शन रूप में विराजमान परमात्मा के चरण धोए, जो वाल्मीकि वर्ण में आए हुए थे, और चरणामृत द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। तब परमात्मा प्रसन्न हुए तो वो शंख बजा, ऐसा शंख बजा के स्वर्ग तक उसकी बहुत समय तक धुन गई।